आज की कहानी का शीर्षक है ओइलर। बहुत समय पहले सन 1707 में स्विट्जरलैंड के एक छोटे से शहर बेसल में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था लियोनहार्ड ओइलर। उसके पिता पॉल ओइलर एक प्रोटेस्टेंट पास्टर थे। घर में गरीबी नहीं थी, लेकिन अमीरी भी नहीं। पिता चाहते थे कि बेटा भी उनके जैसे धर्म का काम करे, लेकिन प्रकृति ने कुछ और ही लिखा था। छोटे लियोनहार्ड को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। पिता उसे घर पर ही लैटिन और ग्रीक सिखाते थे, लेकिन असली जादू तब हुआ जब उसे गणित का पहला स्वाद मिला। उसके पिता के दोस्त जॉन बर्नौली, जो उस समय के बड़े गणितज्ञ थे, ने बच्चे में कुछ खास देखा। उन्होंने लियोनहार्ड को गणित की किताबें दी और कहा, बेटा, हर शाम एक समस्या हल करके दिखाना। लियोनहार्ड रात रात भर जागकर समस्याएं हल करता। सुबह पिता पूछते, कितनी समस्याएं हल की, और लियोनहार्ड मुस्कुराकर जवाब देता, 7। उसकी पढ़ाई तेजी से आगे बढ़ी। सिर्फ 13 साल की उम्र में वह बेसल विश्वविद्यालय में दाखिल हो गया। वहां उसने दर्शन शास्त्र और गणित दोनों पढ़े। 16 साल की उम्र में उसने मास्टर डिग्री हासिल कर ली। लोग हैरान थे, इतना छोटा लड़का, इतना बड़ा ज्ञान। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। पिता अभी भी चाहते थे कि वह पास्टर बने। लियोनहार्ड ने पिता का सम्मान किया, लेकिन गणित छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं गणित के बिना जी नहीं सकता। पिता ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। सन 1727 में लियोनहार्ड की जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। रूस की महारानी कैथरीन प्रथम ने सेंट पीटर्सबर्ग अकादमी में गणित के प्रोफेसर के लिए नौकरी का ऑफर भेजा। ओइलर सिर्फ 20 साल का था। वह जहाज से रूस पहुंचा। वहां का मौसम ठंडा था, लेकिन उसका उत्साह गर्म था। सेंट पीटर्सबर्ग में उसकी मुलाकात कई विद्वानों से हुई। वहां उसने गणित, भौतिकी, खगोल शास्त्र सब पर काम शुरू किया। दिन रात वह लिखता रहता। उसकी कलम कभी थकती ही नहीं थी। एक बार महारानी की मृत्यु के बाद राजदरबार में अस्थिरता आई। ओइलर को लगा कि अब रूस में रहना मुश्किल होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पढ़ाई और शोध जारी रखा। उस समय ओइलर ने अपना पहला बड़ा काम किया, नेविगेशन, समुद्री यात्रा पर जहाजों को सही दिशा दिखाने के लिए गणित का इस्तेमाल। उसकी किताबें समुद्र यात्रियों के लिए वरदान बन गईं। सन 1741 में प्रशिया के राजा फ्रेडरिक द्वितीय ने ओइलर को बर्लिन बुलाया। यहाँ ओइलर 25 साल तक रहे। बर्लिन में ओइलर की जिंदगी व्यस्त थी। वह अकादमी के सदस्य थे। राजा उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन राजा कभी कभी मजाक भी करते। एक बार राजा ने कहा, ओइलर, तुम तो गणित के अलावा कुछ नहीं जानते। ओइलर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, गणित ही सब कुछ है। यहाँ ओइलर ने सैकड़ों शोध पत्र लिखे। उन्होंने पाई के बारे में गहरा अध्ययन किया। उन्होंने ए नामक संख्या को भी खूब इस्तेमाल किया। सबसे प्रसिद्ध है उनका सूत्र, A∩I जोड़ 1=0। ये सूत्र गणित की सबसे सुंदर चीजों में से एक माना जाता है। इसमें पाई, आई, 1 और 0 सब आ जाते हैं। ओइलर ने ग्राफ थ्योरी की नींव भी रखी। एक बार उन्होंने कोनिग्सबर्ग के 7 पुलों की समस्या हल की। शहर में 7 पुल थे। लोग पूछते थे, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें हर पुल से सिर्फ एक बार गुजरें? ओइलर ने गणित से साबित किया कि ऐसा रास्ता संभव नहीं है। यह आज के कंप्यूटर साइंस और नेटवर्क थ्योरी की शुरुआत थी। उन्होंने संगीत पर भी काम किया। उन्होंने बताया कि स्वर कैसे बनते हैं। उन्होंने तरल पदार्थों की गति, फ्लूइड डायनेमिक्स पर काम किया। आज भी इंजीनियरिंग में ओइलर के समीकरण इस्तेमाल होते हैं। ओइलर का विवाह 1734 में हुआ। उनकी पत्नी का नाम कैथरीना गसेल था। वे बहुत खुशहाल दंपति थे। उनके 13 बच्चे हुए, लेकिन सिर्फ 5 ही बड़े हो पाए। ओइलर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। शाम को वे बच्चों को कहानियां सुनाते और गणित के सरल खेल सिखाते। एक बार उनका छोटा बेटा पूछ रहा था, पापा, सूरज क्यों चमकता है? ओइलर ने उसे आसमान की गणित समझाई। बच्चा हैरान रह गया, लेकिन दुख भी आए। सन 1771 में ओइलर की आंखों की रोशनी चली गई। वे पूरी तरह अंधे हो गए। लेकिन क्या हुआ? ओइलर ने हार नहीं मानी। वे अपने बेटे और सहायकों को डिक्टेट करते। वे कहते, मेरी आंखें चली गईं, लेकिन दिमाग तो नहीं गया। अंधे होने के बाद भी उन्होंने 400 से ज्यादा शोध पत्र लिखे। उनकी याददाश्त अद्भुत थी। वे लंबे लंबे सूत्र मुंह से बोलकर लिखवाते। सन 1766 में ओइलर फिर सेंट पीटर्सबर्ग लौट आए। नई महारानी कैथरीन द्वितीय ने उन्हें सम्मान दिया। यहाँ उन्होंने और भी काम किया।
उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद वे अकेले महसूस करते थे, लेकिन काम में डूबे रहते। ऑयलर ने गणित के लगभग हर क्षेत्र को छुआ। उन्होंने कैलकुलस को और मजबूत बनाया, नंबर थ्योरी में काम किया, खगोल विज्ञान में ग्रहों की गति बताई, भौतिकी में प्रकाश और तरंगों का अध्ययन किया, इंजीनियरिंग में पुल और मशीनों के डिजाइन के लिए गणित दिया। उन्होंने कुल 800 से ज्यादा किताबें और शोध पत्र लिखे। इतने सारे काम कि आज भी वैज्ञानिक उन्हें पढ़ते हैं। एक बार किसी ने पूछा, ऑयलर साहब, आप इतना काम कैसे करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं बस सोचता हूँ और लिखता हूँ। गणित मेरी भाषा है। सन 1783 में 18 सितंबर को ऑयलर इस दुनिया से गए। उस दिन भी वे काम कर रहे थे। उन्होंने अपने सहायक से कहा, अभी यह सूत्र पूरा कर लो। फिर अचानक उनका सिर झुक गया। उनकी मृत्यु पर सेंट पीटर्सबर्ग अकादमी ने कई दिनों तक शोक मनाया। पूरी दुनिया ने एक महान दिमाग खो दिया।